दोस्तों स्वागत है आप सभी का। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक नया समझौता रक्षा समझौता हुआ है, वो भी 10 सालों के लिए, यानी 2025 से लेके 35 तक के लिए एक नया रक्षा समझौता हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरा भारतीय और अमेरिका के बीच रक्षा समझौता के बारे में। लेकिन उससे पहले एक सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए, जो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुए 2025 रक्षा समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। केवल नौसेना सहयोग को बढ़ाना, रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को समाप्त करना, या सभी रक्षा क्षेत्र भूमि, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर में सहयोग को बढ़ाना, और आखिरी है केवल हथियार खरीदारी को सीमित करना। तो बात करेंगे अपने इस चर्चे के बारे में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो 2025 में भारत और अमेरिका का जो डिफेंस समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। यह समझौता भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच में हुआ है। यह समझौता केवल पारंपरिक सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्पेस, साइबर, एआई, इमेजिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। इससे भारत को उन्नत तकनीक की पहुंच मिलेगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। चर्चा करते हैं कि क्या ये समझौते से पहले भी समझौते हो रखे हैं, और हम फाउंडेशनल एग्रीमेंट किसे कहते हैं इसके समझते हैं। तो इतिहास जानते हैं तो भारत और अमेरिका का हम रक्षा क्षेत्र में अगर इतिहास देखें तो काफ़ी अच्छा नहीं है। 2-3 समझौते हुए हैं। अगर मैं 1947 से लेके 1990 की बात करूं तो ये दौर था शीत युद्ध का, और इस समय हम पूरी तरीके से निर्भर थे यूएसएसआर के ऊपर, यानी आज के रूस के ऊपर। उस समय एक गुट था, भारत गुटनिरपेक्षता का सदस्य था, ना तो इस तरफ था ना ही इस तरफ। लेकिन हम अपनी रक्षा खरीद जो है अधिकतर यूएसएसआर से करते थे। हमारे जितने भी टैंक, विमान, रक्षा तकनीक वहीं से आती थी। लेकिन स्थिति बदली 1990 के बाद, जब भारत के अंतर्गत एलपीजी की नीति आई, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति जब भारत ने अपनाया, तो अमेरिका और भारत के रणनीतिक संबंधों में सुधार हुआ। खासकर 1998 जब हमने पोखराम 2 का परमाणु परीक्षण के बाद किया। और प्रारंभिक अगर मैं बात करूँ तो 2000 में जो किल्टन दौरा था, भारत यात्रा, उसने काफ़ी हद तक रिश्तों में सुधार लाया। और साथ में 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील ने संबंधों को एक नया मोड़ दिया। अगर मैं मेजर डिफेंस पैक्ट्स की बात करूं साल 2016 से लेके 20 तक में, तो 3 ही हैं। सबसे पहला तो है LEMOA, जिसे हम लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। इनके बीच क्या था कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के बेस ईंधन पर जाकर सुविधाओं का उपयोग कर सकती है। ये समझौता इस तरीके का था। दूसरा है COMCASA, यानी कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यानी इसका मतलब ये था 2018 में जो समझौता हुआ, इसमें सुरक्षित संचार और उच्च तकनीक ट्रांसफर की दोनों सेनाओं के बीच में अनुमति मिली थी। और आखिरी अगर मैं बात करूँ 2020 में जो है BECA, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, यानी कि जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी भौगोलिक सूचना को एक दूसरे से साझा करना, ये साल 2020 में हुआ। और ये तीनों के तीनों समझौते फाउंडेशनल एग्रीमेंट कहलाते हैं। इन्होंने रक्षा साझेदारी को और गहराई दी। और अब एक नया रक्षा समझौता 10 साल के लिए, जो कि बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है अन्य देश के ऊपर। अगर मैं इसका भविष्य की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं भविष्य देखता हूं तो इसमें मैं देखता हूं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर, यानी ये समझौता भारत और यानी चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। जैसे कि अमेरिका की एक नीति है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नीति, और भारत की एक नीति है एक्ट ईस्ट की नीति। तो ये दोनों जो नीति है वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इस रक्षा समझौते से इन दोनों नीतियों को लाभ मिलने वाला है। दूसरा है डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, यानी अब जो है भारत में नई नई तकनीकें आएगी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, जिसमें हम अपना ड्रोन, जेट इंजन और डिफेंस सिस्टम तक पहुंच मिलेगी, जो कि दोनों देशों को मिलकर साथ में काम करने से काफ़ी ज़्यादा और तरक्की के ऊपर जाएगा।